मेरा नाम मोहम्मद शबाब हुआ और मैं बीपीएससी ऑडिट ऑफिसर एग्ज़ाम में 27th रैंक सिक्योर किया हूँ। मेरी जब गर्लफ्रेंड का नाम आ रहा है तो भावुक क्यों हो रहे हैं? जी बिल्कुल, वो स्ट्रगल वाला दिन याद आता है और उसका साथ देना याद आ रहा है कि अगर उसका साथ नहीं होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता, कि आज ऑडिट ऑफिसर नहीं होता मैं। कई बार मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम जब होता था तो वो हेल्प करती थी, मोरली भी और फाइनेंशियली भी वो मुझे बहुत हेल्प करी है और उसका बहुत बड़ा योगदान है, फ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने ऐसा भी टाइम देखा अपने संघर्ष के टाइम पे कि बिना खाए हुए भी रहना पड़ता था। घर से एक घर का भी एक स्ट्रेंथ जो होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं था, तो बिना खाए पिए भी कई रातों को मैंने गुजारा है। ये बोले बताइए, खुशी के साथ आप भावुक भी देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब खुशी भी होती है और जब हम अपने संघर्ष को याद करते हैं तो उस टाइम पे भावुक भी हो जाते हैं। कितना दिन तैयारी किए हैं? जो लड़का असफल हो जाता है तो जाकर रूम में रोने लगता है, डिमोटिवेट, डिप्रेशन में चल जाता है, उनको क्या संदेश देंगे? किस प्रकार का वो तैयारी करें? उसको ऑडिटर ऑफिसर बनना हो, बीपीएससी निकलना हो, तो असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। बिल्कुल, असफलता ही सफलता की जननी होती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो अपनी गलतियों को रियलाइज करें। कहीं प्यार वार हुआ है? जी बिल्कुल। देख सकते हैं, बस कैमरा के सामने बता रहे हैं, प्यार हुआ है। जी बिल्कुल, ये अभी तक तो यही डिसाइड किए हुए हैं कि शादी करनी है, लव मैरिज ही करनी है और इसके लिए मेरे फैमिली और इनका प्रेम कहानी के पीछे एक बड़ा रहस्य है। अगर इनका गर्लफ्रेंड नहीं रहती तो आज ये सफल नहीं होते। अभी हम पटना के प्रोस्पेक्टिव आईएएस एकेडमी में है, जहां पे पूरा तहलका मच गया है। यहां से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 33 बच्चा बीपीएससी ऑडिटर ऑफिसर बन गया है। हमारे साथ है ऑडिटर ऑफिसर बैठे हुए हैं जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं। और देखिए, काफी भावुक भी दिख रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। स्वागत है आपको। थैंक यू सबसे पहले। और इस एग्ज़ाम में, ऑडिटर एग्ज़ाम में मैंने 27th रैंक सिक्योर किया है। मेरा प्रारंभिक स्टडी सरकारी स्कूल से ही हुआ, 10th और 12th मैंने सरकारी स्कूल से ही किया है। 2018 से मैं इस एग्ज़ाम के लिए चेस कर रहा था। 64th का सबसे पहले मैंने एग्ज़ाम दिया था बीपीएससी कंबाइंड का, जिसमें मेरा मेंस नहीं हो सका था कुछ नंबर से। उसके बाद मैंने 66th का मेंस दिया, वहाँ पे भी मेरा फाइनल अंतिम रूप से चयन नहीं हो सका 10 नंबर से। वहाँ पे मेरा इकोनॉमिक्स ही ऑप्शनल था। तो फिर मैंने सोच लिया था कि आने वाले टाइम पे इकोनॉमिक्स को ही इतना अच्छा कर लेना है कि रैंक सिक्योर करना है। अच्छा, ये बोले बताइए, खुशी के साथ आप भावुक भी देख रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा टाइम होता है जब खुशी भी होती है और जब हम अपने संघर्ष को याद करते हैं तो उस टाइम पे भावुक भी हो जाते हैं। कितना स्ट्रगल किए? स्ट्रगल तो बहुत था इस एग्ज़ाम में, क्योंकि ये बड़ा एग्ज़ाम होता है और कंपटीशन कट थ्रॉट है इस एग्ज़ाम के लिए। मैंने हर तरह का एग्ज़ाम दिया, इवन बिहार पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया था, फिजिकल नहीं हुआ। बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे भी मेरा फिजिकल नहीं हुआ। कंबाइंड बीपीएससी दिया, वहाँ पे भी अंतिम रूप से चयन नहीं हो पाया। लेकिन मैं कभी निराश नहीं होता था। मुझे ये उम्मीद था कि मैं एक ना एक दिन इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट को, इसके सिलेबस को और विषयवार मैंने गहन अध्ययन कर रखा था। तो मुझे विश्वास था कि मैं एक ना एक दिन इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगा। मैंने ऐसा भी टाइम देखा अपने संघर्ष के टाइम पे कि बिना खाए हुए भी रहना पड़ता था। घर से एक घर का भी एक स्ट्रेंथ जो होता है, फिजिकल स्ट्रेंथ उतना अच्छा नहीं था, तो बिना खाए पिए भी कई रातों को मैंने गुजारा है। अच्छा। लेकिन मेरे अंदर ये जज्बा था कि नहीं, मुझे कुछ अच्छा करना है। इसीलिए मैं हमेशा अपने आप को मोटिवेट किया, कभी भी डीमोटिवेट नहीं किया अपने आप को, और हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा आगे। किस तरह के तैयारी किए हैं? जो लड़का असफल हो जाता है तो जाकर रूम में रोने लगता है, डिमोटिवेट, डिप्रेशन में चल जाता है, उनको क्या संदेश देंगे? किस प्रकार का वो तैयारी करें जो लोग उसको ऑडिटर ऑफिसर बनना हो, बीपीएससी निकलना हो? तो जो लोग सफल नहीं हुए हैं उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, तेरा भी मुकाम आएगा। हौसला रख ए मंजिल के मुसाफिर, तेरा भी मुकाम आएगा। आज जो तुझे देखना और सुनना भी पसंद नहीं करते, एक दिन उनके जुबान पे भी तेरा नाम आएगा। वाह वाह, देख सकते हैं आप। इसीलिए संघर्ष जरूरी है। संघर्ष अगर हो रहा है, जितना लंबा संघर्ष होगा, सफलता भी उतना बड़ा होगा और उसका स्वाद भी बहुत अच्छा होगा। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। बिल्कुल, असफलता ही सफलता की जननी होती है। अगर आप असफल हो रहे हैं तो अपनी गलतियों को रियलाइज करें, उसको ओवरकम करें और सफल आप निश्चित ही होंगे एक टाइम। सिलेबस का मैंने डीप स्टडी किया, उसके बाद विषयवार अध्ययन किया। जीएस, इसमें 3 पेपर होता है मेंस के लिए, GS1, GS2 और इकोनॉमिक्स ऑप्शनल। तो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल मैंने खुद से ही किया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किया और मैंने चेक किया कि किस क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बार बार पूछी जा रही है।
तो उस क्वेश्चन को मैंने टारगेट किया और टारगेट करने के बाद फिर उस क्वेश्चन का एक बेहतर आंसर कैसे हो सकता है, इसको मैं गूगल से सर्च किया, अच्छे अच्छे टीचर का नोट्स देखा, फिर प्रीवियस ईयर में जो सफल हो चुके हैं इकोनॉमिक्स से स्टूडेंट, उनके कॉपी को देखा और उसके बाद मैं अपने आंसर को फ्रेम किया, जिस्ट बनाया और मैं एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाया। +2 में जब हम थे तो क्लास करते थे प्राइवेट कोचिंग, वहीं पे हमारी मुलाकात हुई थी और उसके बाद ही ये फिर फ्रेंडशिप हुआ। फ्रेंडशिप से के बाद हम अच्छे और क्लोज हो गए और फिर ये प्यार हो गया। देख सकते हैं अगर इनकी गर्लफ्रेंड अगर ये वीडियो देख रही हैं तो खुशी का पल रहेगा आपके लिए। ऑडिटर ऑफिसर मिल गए हैं। ऑडिटर ऑफिसर कैसे बन जाता है प्यार मोहब्बत करके। अच्छा, आप ऑडिटर ऑफिसर बन गए हैं, आपकी गर्लफ्रेंड का कितना सहयोग रहा इसमें? बहुत बड़ा सहयोग रहा। एक कहा जाता है ना कि एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, तो वैसा ही है। कई बार मेरे पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम जब होता था तो वो हेल्प करती थी, मोरली भी और फाइनेंशियली भी वो मुझे बहुत हेल्प करी है और उसका बहुत बड़ा योगदान है। गर्लफ्रेंड का बहुत बड़ा योगदान है, वो गर्लफ्रेंड कम बेटर हाफ ज़्यादा मानता हूँ। देख सकते हैं आप इनकी कहानी ऑडिटर साहब की। इनकी गर्लफ्रेंड बहुत सहयोग की है, तब ये आज जाकर ऑडिटर ऑफिसर बने हैं। कहा जाता है ना, अगर साथी अच्छा मिल जाए तो मुकाम बहुत जल्द हासिल हो जाता है ना। बिल्कुल ऐसा सही कहा जाता है। उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया जब भी मैं डिमोटिवेट हो जाता था तो। बिल्कुल एक्चुअली ऐसा तो आ नहीं रहा, माइंड मेरा ब्लैंक हो गया है उसके लिए। देखिए इतना खुश हो गए हैं, इतना खुशी है, इनके आंखों में भी आंसू है। देखिए आप कैमरा को आगे कीजिए और दिखाइए, जब गर्लफ्रेंड की नाम इनका रख रहे हैं, इनके गर्लफ्रेंड की जब नाम रख रहे हैं तो इनके आंखों में आंसू आ जा रहा है, ये भावुक भी हो जा रहा है। हम कह रहे हैं काहे क्यों ये इतना भावुक हो जा रहा है जब इनकी गर्लफ्रेंड का नाम आ रहा है, तो जब गर्लफ्रेंड का नाम आ रहा है तो भावुक क्यों हो रहे हैं? जी बिल्कुल, वो स्ट्रगल वाला दिन याद आता है और उसका साथ देना याद आ रहा है। हाँ। बिल्कुल कि अगर उसका साथ नहीं होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पे नहीं होता, आज ऑडिटर ऑफिसर नहीं होता मैं। अच्छा, आंख में आंसू क्यों है आपके? नहीं, एक थोड़ा सा मैं इमोशनल हूँ तो इसलिए याद करके, वो स्ट्रगल वाला टाइम याद करके थोड़ा सा इमोशनल मैं हो जाता हूँ। चलिए, हमारे साथ बीपीएससी ऑडिटर ऑफिसर थे जो समस्तीपुर के रहने वाले हैं, शबाब जी, और इनका प्रेम कहानी के पीछे एक बड़ा रहस्य है। अगर इनका गर्लफ्रेंड नहीं रहती तो आज ये सफल नहीं होते, ये अपना नौकरी छोड़े थे, कई बार अपना नौकरी छोड़े, लेकिन इनका जो गर्लफ्रेंड है बहुत बड़ा सहयोग करते रहे, बीच बीच में मोटिवेट करते रहे, ये डीमोटिवेट होते रहे, लेकिन उनको सहयोग की और सफलता तक उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि हर व्यक्ति तक पहुंच जाए। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है। जय हिंद।